अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू लेजेंड एक्स क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा क्रिप्टो कोर्स का लेक्चर 2 होने वाला है और आज के लेक्चर के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक के अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। हम इसमें देखेंगे क्रिप्टो करेंसी है क्या, ट्रेडिशनल या फिजिकल करेंसी जिसे हम अपनी ज़ुबान में नोट भी कहते हैं, जैसा कि 50 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 5 का सिक्का हो गया, 10 का सिक्का हो गया, उसमें और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कब हुई और किसने की। फिर देखेंगे क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी की टाइप्स देख लेंगे। फिर क्रिप्टो यूज़ कहाँ हो रही है वो देख लेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स और रिस्क जो क्रिप्टो के अंदर हैं वो देखेंगे। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर होंगे उनके आंसर्स भी आपको आखिर में मिल जाएंगे। तो मुझे सिर्फ आपके अगले 5 मिनट्स चाहिए। अगले 5 मिनट्स के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये किस तरह से वर्क करती है। सो आज के टॉपिक को कवर करने से पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि क्रिप्टो कोर्स की डेली वीडियोस आपको मिल सकें। उसके अलावा आपने इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता हूँ। सो कमिंग बैक टू टूडेज लेक्चर, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। इस तरह आपके पास 150 का नोट होता है, उसको हम फियाट मनी कहते हैं, जिसमें हमारे पास डॉलर, यूरो, पैसे का नोट आ जाता है। उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ बाय या सेल कर सकते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी आप चीज़ों को बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क ये है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है। इसका कोई नोट या कॉइन वगैरह नहीं होता, यानी कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ट्रेडिशनल करेंसीज जिनको हम फियाट मनी कहते हैं, जैसे कि यूरो हो गया, डॉलर हो गया, पैसा हो गया, इनके पीछे गवर्नमेंट होती है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू होती है। लेकिन क्रिप्टो के पीछे कोई गवर्नमेंट, बैंक या इदारा नहीं होता। इसको आप या मेरे जैसा कोई इंडिविजुअल क्रिएट करता है और फिर डेवलप होते होते मार्केट के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी अपनी वैल्यू बना लेती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड होती है, जैसा कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन है, लेकिन फियाट मनी को गवर्नमेंट बैक करती है। तो फियाट मनी की सप्लाई इस तरह अनलिमिटेड हो जाती है कि अब हमें नहीं पता कि मार्केट के अंदर 5,000 वाले नोट कितने फिर रहे हैं, 500 वाले नोट कितने फिर रहे हैं, और गवर्नमेंट जब चाहती है उसी वक्त नोट छापना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कब हुई और इसको इजाद किसने किया। तो पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन, जिसको 2009 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसके क्रिएटर का किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम सतोशी नाकामोटो है। अब वो क्या करता है, कहाँ रहता है, इसका किसी को नहीं पता। अब बिटकॉइन को 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो बैंक वगैरह ने विड्रॉल्स वगैरह रोक लिए। तो बिटकॉइन को बनाने के पीछे मकसद ये था कि आपके पैसे हैं तो आपके हाथ में रहें, आप जब चाहें अपने पैसों को आगे पीछे कर सकें ताकि बैंकिंग सिस्टम से लोगों को आज़ादी हो। तो बिटकॉइन की सक्सेस के बाद हज़ारों के हिसाब से क्रिप्टो मार्केट के अंदर आल्ट कॉइन्स आए हैं। आल्ट कॉइन्स हम कहते हैं बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कॉइन्स हैं वो सब आल्ट कॉइन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क किस तरह से करती है। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैंने लेक्चर 1 के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद यह है कि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसे किस तरह से सेंड करते हो। तो जिस तरह आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, इस तरह क्रिप्टो के अंदर अकाउंट एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो को सेंड या रिसीव करते हो। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हमारे पास बिटकॉइन आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास आल्ट कॉइन्स आ जाते हैं, जैसे कि इथीरियम है, सोलाना है, डॉज है, पेपे है, शिबा इनू है। तो बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं हम उन्हें आल्ट कॉइन्स कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपको बैंक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर अपने पैसे सेंड कर सकते हो। और हर क्रिप्टो करेंसी का अपना यूज केस होता है। जिस तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसके कंपैरिजन में अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो वो सारी सर्विसेज आपको इथीरियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेमिंग कॉइन्स भी हैं जो कि गेम्स वगैरह के अंदर यूज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स भी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट के अंदर यूज होते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और उनके अपने अपने फीचर्स और अपने अपने यूज केसेस हैं।
अब देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी को। तो बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको क्रिप्टो करेंसी अकाउंट बनाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह के बैंक्स वगैरह के अंदर आपने अकाउंट बनाना है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको अपना आईडी कार्ड देना पड़ेगा, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका बैंक के अंदर अकाउंट बनेगा और ये भी प्रोसेसिंग होगी 2-3 दिन के अंदर। लेकिन आप अगर क्रिप्टो के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो आपका कुछ ही सेकंड्स के अंदर अकाउंट बन जाता है और आप मनी को इजीली सेंड और रिसीव कर सकते हो। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन आ जाती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक, गवर्नमेंट या कोई इदारा कंट्रोल नहीं करता। तो अब इस चीज का क्या फायदा हुआ कि गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल नहीं करती। तो इस चीज का फायदा यह है कि दूसरे कामों के अंदर गवर्नमेंट जब भी चाहती है अपने रूल्स के अंदर चेंजिंग कर देती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के अंदर हर चीज मशवरे के साथ चलती है, जिस चीज पर कम्युनिटी राजी होती है उस चीज को अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद क्रिप्टो वर्ल्ड सिक्योर भी बहुत है। अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपकी मनी लाजमी तौर पर दूसरे के पास पहुंच जाती है। इस दौरान आपकी मनी को कोई हैक वगैरह भी नहीं कर सकता। इसके अलावा जहां भी आपने क्रिप्टो को सेंड करना हो, बेशक आपने दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने के अंदर करना है, वो बहुत ही कम फीस के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है और आप जितनी बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो उतनी बड़ी हो जाती है। तो अगर स्पीड की बात करें तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी क्रिप्टो सेंड या रिसीव हो जाती है। उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जितने मर्जी पैसे सेंड करो, जितनी मर्तबा सेंड करो दिन के अंदर, आप पर कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि बैंक के अंदर ये होता है कि 50,000 से ऊपर अगर आप सेंड करते हो या रिसीव कर तो उसके अलावा आप सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर आपको ये भी कोई पूछने वाला नहीं कि आपके पैसे कहाँ से आए हैं या ये पैसे आप किसको सेंड कर रहे हो। मतलब कि आपका पैसा है तो आपकी मर्जी है। अब जहां पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेनिफिट्स हैं तो साथ ही साथ थोड़े बहुत रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। इसमें यह है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस बहुत तेजी के साथ ऊपर या नीचे होती रहती हैं। तो अगर आप एक बार क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको पता लग जाता है कि क्रिप्टो करेंसी कब ऊपर जाएगी या कब नीचे जाएगी। उसके बाद हैक्स एंड स्कैम्स आ जाते हैं। तो ये हैक्स एंड स्कैम्स जो होते हैं वो 99% इंसान की अपनी गलती की वजह से होते हैं। उसके बाद नेटवर्क कंजेशन आ जाता है और ये बहुत ही रेयरली होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है उनकी स्पीड स्लो हो जाए। उसके बाद देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है कि बड़ी बड़ी कंपनीज और इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि ब्लैक रॉक है इस वक्त बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा बाय कर रही है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जो कि यूएस है वो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। उसके अलावा और भी बड़े बड़े मुल्क अपने मुल्क के अंदर क्रिप्टो वगैरह को अलाउ कर रहे हैं। उसके साथ ही वहां पर अब माइनिंग भी शुरू हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड्स के अंदर होंगे तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है। तो यस, क्रिप्टो करेंसी लीगल है अनटिल अनलेस आपका कंट्री इसे इलीगल नहीं कर देता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी सेफ है। तो जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सेफ है अगर आप लर्न करके इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं क्रिप्टो करेंसी को कहां से बाय कर सकता हूं। तो आप डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जैसे कि बाइनेंस है, बाइबिट है, गेट आईओ है, कॉइनबेस है, ओकेएक्स है, आप यहां पर से क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा सकता हूं। तो यस, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से ही नहीं बल्कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर एयर ड्रॉप, क्रिप्टो स्टेकिंग, एनएफटीज वगैरह से भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिप्टो के अंदर मेरा पैसा क्या डूब सकता है। तो यस, आपका पैसा डूब भी सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी कि आपने इसको सीखा नहीं। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा ये बिगनर सवाल करते हैं। तो यस, आप क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको हैवी कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी और हार्डवेयर वगैरह चाहिए होगा जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकोगे। लेकिन यह प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए आपके पास अगर बहुत ज़्यादा फंड नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये था क्रिप्टो करेंसी का कंप्लीट टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको लाजमी से अपने कॉपी वगैरह पर नोट डाउन कर लेना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आई होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी से लाइक कर देना, क्योंकि भाई मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद की जो भी वीडियोज़ आएंगी कोर्स के अंदर उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।